ये एक ऐसी मूवी है जो हर एक कॉमन मैन के साथ रिलेट करेगी। मैं बहुत खुश हूँ कि एक बहुत ही अच्छे दिन पे ये शुरुआत हुई है। आई थिंक ये एक जो किरदार है वो मैं जी चुकी हूँ। आप कोई प्रोजेक्ट करते हो और उसके अंदर जो आप कैरेक्टर प्ले कर रहे हो, अगर वो कैरेक्टर को हटा दो फिर भी आपकी स्टोरी को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, तो वो वैसे रोल का कोई मतलब नहीं। मौका आता नहीं है, मौका बनाना पड़ता है, और मौका तभी बनेगा जब आप घर से बाहर निकलेंगे। हाय, दिस इज डेजी शाह एंड यू आर वाचिंग मी ऑन IWM बस। हाय गाइस, वेलकम टू IWM बस और आज हमारे साथ है डेजी। सो फर्स्टली डेजी, बिग बिग कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। ये जो आपने महाशिवरात्रि के समय इतना अच्छा खुशखबरी सभी को दिया है, क्या कहना चाहेंगी? मैं बहुत खुश हूँ कि एक बहुत ही अच्छे दिन पे ये शुरुआत हुई है। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द प्रोजेक्ट, एंड ये एक ऐसी मूवी है जो हर एक कॉमन मैन के साथ रिलेट करेगी। क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं जब वो अपना घर छोड़कर बॉम्बे आते हैं, घर से लेके, काम से लेके, आसपास के लोगों से लेके क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, और वो एज तक ड्राइव करते हैं इंसान को कि उसको एक गलत कदम उठाना पड़ता है। ट्रू। हमने कई सारे पलाश के मूवीज देखे और काफी वो ग्राउंडेड होता है, काफी ही नो एवरी मिडिल क्लास और वी कैन से हर एक इंसान कनेक्ट कर लेता है। फिर से एक और बार वैसी स्टोरी आ रही है, तो जब ग्राउंडेड स्टोरी ऐसे करने को मौका मिलता है तो आपको कितना एक्साइट करता है? मैंने ना अभी तक जितने भी प्रोजेक्ट्स किए उसके अंदर एक ऐसा रियलिस्टिक टॉपिक के ऊपर कोई True. प्रोजेक्ट किया नहीं है, इसलिए मैंने कहा कि मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि इसके अंदर देयर इज नो ग्लैम कोशेंट, इट्स आउट एंड आउट प्लेइंग अ रोल विच इज जिसे हम रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं, हु इज सो रिलेटेबल, एंड आई थिंक ये एक जो किरदार है वो मैं जी चुकी हूँ। जब मैं स्टार्ट आउट कर रही थी, ऑफ कोर्स मैं तो बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई हूँ, मैं बाहर से नहीं, मैं दूसरे स्टेट से नहीं आई हूँ, पर जब मैं मलाड का घर छोड़ के जब मैं बॉम्बे के ये तरफ आई थी रहने के लिए, तो मुझे रेंट पे रहना पड़ा था। क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई थी मेरे साथ, मुझे कितने रेस्ट्रिक्शंस मिले थे सोसाइटी से, क्या क्या चीज़ें उन्हें बताई थी, बेमतलब की परेशानी होती थी। तो या देयर वर अ लॉट ऑफ लाइक वर्क पॉलिटिक्स एंड ऑल दैट, सो आई हैव लिव्ड दैट लाइफ। एज यू सेड कि नो आप जब एक रेंटेड घर पे रहते हैं तो सोसाइटी वाले काफी आपके रेस्ट्रिक्शंस रख देते हैं, स्पेशली व्हेन गर्ल्स रेंटेड वन हाउस। तो मैं तो मम्मी के साथ रहती थी, मैं अकेली भी नहीं। ओह देन टू। हाँ। सो हाउ यू शुड डील विद दैट स्टफ एंड डू यू थिंक कि अब वो चेंजेस आ चुके हैं? वो नहीं पता मुझे, क्योंकि अब तो मैंने मेरा खुद का घर ले लिया। हाँ, बट द ओनली रीजन मुझे घर लेना पड़ा है क्योंकि आप कोई भी रेंटेड घर में जाओ तो मुझे ये बोल दिया गया था कि हमारे घर पे डॉग्स अलाउड नहीं है, और मेरे घर पे हमेशा से डॉग्स रहे हैं, सो दैट इज वन थिंग दैट आई कुड नॉट स्टे अवे फ्रॉम। तो घर लेना ही था, सो आई वाज लाइक देयर इज नो अदर ऑप्शन देन टू बाय अ हाउस। Daisy, we know you are very selective with your projects. हाँ. So when you say yes for your project, what is that three thing that you always put forward for yourself? Because मतलब ये तीन criteria अगर होगी तो हाँ है for any फर्स्ट project. एंड फॉरमोस्ट इज जो कैरेक्टर मुझे पोर्ट्रे करना है वो कहीं ना कहीं लाइक इवन इन द स्मॉलेस्ट वे कहीं ना कहीं मेरे साथ रेजोनेट करना बहुत ज़रूरी है। और जैसे मैंने कहा कि ये मूवी के अंदर जो रोल प्ले कर रही हूँ कहीं ना कहीं मैं जी चुकी हूँ थोड़ा, सो इट विल रिलेट टू मी। सेकेंड इज द एनवायरमेंट दैट यू आर वर्किंग इन। पलाश को मैं काफ़ी सालों से जानती हूँ, इनफैक्ट जयहो के टाइम से जानती हूँ, क्योंकि पलक ने गाना किया था मूवी के अंदर, तो पलक इज अ वेरी गुड फ्रेंड, और पलक के घर पे गणपति के लिए, बर्थडे के लिए जाना होता है, तो दैट्स हाउ आई मेट पलाश, सो दैट इज देयर। एंड थर्ड, पर्टिकुलरली whom you are working with, मैंने श्रेयस के साथ कभी काम नहीं किया, एंड वी ऑल नो दैट ही इज सच अ सीजन्ड एक्टर, एंड मी गेटिंग अ चांस टू वर्क विथ हिम इज बेसिकली लर्निंग अ लॉट मेनी थिंग्स। श्रेयस को हम उनके कॉमिक टाइमिंग के लिए काफी पसंद करते बट ही इज आल्सो वेरी गुड विद सीरियस रोल्स। सो आपको लगता है कि नो कॉमिक का कुछ टिप्स तो फॉर श्योर आप उनसे अब लेकर ही आने वाली है? मुझे जितनी टिप्स मिले ना, मुझे जितना सीख सकूं मैं सब बटोरने वाली हूँ उनके पास से। हैज वी नो कि पलाश के स्टोरीज काफी कनेक्टेड होते हैं। जब ग्राउंडेड स्टोरी आपके लिए भी आते हैं तो कैरेक्टर चैलेंजेस क्या होते हैं? बिकॉज वी हैव ऑलवेज सीन यू इन ग्लैम, और आपके लिए भी ये चैलेंजिंग है, तो अभी से कितना सारा प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया है? मैं बहुत खुश हूँ
क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम नॉट अ मेकअप पर्सन, मुझे फुल ग्लैम Yeah. पसंद नहीं है। यू मोस्टली सी मी इन द सेम हेयर, सेम मेकअप ऑल Yeah. द टाइम। तो वो एक जो मेरा बर्डन था वो कम हो गया कि इसके अंदर ग्लैम पोर्शन है ही नहीं, Yeah. तो टेंशन नहीं है बिल्कुल। और कपड़े भी बड़े नॉर्मल से, तो Basics. एकदम बेसिक्स। सो दैट इज ऑल्सो देयर। सो प्रेपरेशन की बात करें तो इसके अंदर ऐसा है कि आप जितना सच रह सकते हो, जितना ट्रू रह सकते हो खुद से और कैरेक्टर से, उतने ज्यादा ट्रू रहो। मैं एक चीज कहना चाहूंगी ऑडियंस को कि आज भी डेजी कभी भी अपने ऑन्टोराज को लेकर नहीं चलती है। वी हैव नेवर सीन, इज दैट अ फैक्ट कि आप ऑन्टोराज कम रखना पसंद करती है अपने साथ? जरूरत नहीं है, मतलब मेरा ये मानना है कि जब आप कहीं पर जाते हो, जैसे ये मैं इवेंट्स पे भी जाती हूँ, तो Yeah. जो इवेंट के जो लोग होते हैं जो गार्ड्स को रखते हैं, सो आई हैव सीन कि हम अगले 10 फीट तक जो इंसान खड़ा होता है, जो कोई लेना देना नहीं, हटो हटो, हाँ. और मुझे उनको रोकना पड़ता है कि क्यों हटा रहे हो, हमें वो रास्ते जाना ही नहीं है। इट्स लाइक आई जस्ट फील कि जब आपके पास 10 लोग होते हैं ना, अगर नजर आप पे नहीं भी जाने वाली होती है ना, तो चली जाती है। हाँ. सो इट्स लाइक एडिंग टू द, जैसे आप चाहते हैं कि क्वाइट रहना, पर अगर आप ऑन्टराज लेके चलते हो तो वो अपने आप नजर में आ जाता है। जो शांति से होने वाली हाँ. चीज भी एकदम हाँ, दिक्कत कम आ हो जाती जाता है। मैं एक और चीज जानना चाहूंगी, ओटीटी भी आ गया है अब, डू यू फील कि ओटीटी इज हेल्पिंग फॉर एन एक्टर्स? a lot, yes, and I am waiting for really good OTT projects to be a part of. In fact, मुझे ऐसे सुनने में आया कि बहुत सारे लोगों को ऐसे लगता है कि मैं आई एम नॉट ओपन टू OTT platform at all. That is not the fact. Please, the casting directors, if you are watching this, I am very much interested. Please do connect with Daisy. But for you, does now screen timing is more important or a character importance is equally important for you? अगर आप कोई प्रोजेक्ट करते हो और उसके अंदर जो आप कैरेक्टर प्ले कर रहे हो, हाँ. अगर वो कैरेक्टर को हटा दो फिर भी आपकी स्टोरी को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, तो वो वैसे रोल का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एडिट टेबल पे एक्टर्स जनरली नहीं जाते हैं, हाँ. एंड इट्स अ होली एंड सोली डायरेक्टर एंड द मेकर्स का कॉल। एंड इफ दैट कैरेक्टर इज ड्रैगिंग द प्रोजेक्ट और द स्टोरी, वो कभी भी कट सकता है। True. सो इट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ द कैरेक्टर दैट मैटर्स, नॉट द स्क्रीन टाइम। ट्रू ट्रू। ओटीटी के आने के बाद काफी कुछ चेंजेस आया है, काफी कुछ नो फीमेल एक्टर्स आर गेटिंग दैट नाउ चांस, जो अब वो ओपनली नो एक अकेला वो शो रन कर सकती है। हाउ यू सी नाउ हैज एन एक्ट्रेस आल्सो? इट्स वेरी गुड, इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, विमेन सेंट्रिक मूवीज और भी ज्यादा बन रही है, तभी भी बनती थी पर थोड़ी कम बनती थी, अभी ज्यादा बनती है। सो आई मीन आई हैव नो कंप्लेंट्स, गर्ल पावर, ये और ऐसी मूवीज बने। डेजी अगर बात किया जाए स्पेशली आप में काफी कुछ चेंजेस हमने देखा है स्टार्टिंग से, यू हैव चेंज ओवर थ्रू आउट द इयर्स। व्हाट इज दैट वन चेंज एज एन एक्ट्रेस यू हैव सीन इन योरसेल्फ? एज एन एक्टर, या जब डेजी अपने आप को एज एन एक्ट्रेस दिखती है तो वो क्या एक चेंज दिखती है? आई थिंक मेरे लिए इमोशंस के थ्रू नेविगेट करना आसान हो गया, बिकॉज इट्स मेड इट इजियर फॉर मी, बिकॉज पहले सरफेस लेवल लगता था, अभी ज़्यादा इंट्रिकेट लगता है। दैट्स बिकॉज यू आर लिटरली लिविंग द मोमेंट। वो टाइम पे थोड़ा मैकेनिकल लगता था, अभी ज़्यादा अपना सा लगता है। ट्रू ट्रू। एक और चीज जानना चाहूंगी, आपके लिए ऑडियंस इंटरेक्शन कितना इम्पोर्टेंट है? बिकॉज वी हैव सीन मैनी एक्टर्स जब वो बड़े शोज कर लेते हैं, बड़ी रियलिटी शोज भी कर लेते हैं, तो वो ऑडियंस से इंटरेक्शन करना थोड़ा पीछे हो जाते हैं। पर आपके लिए ऑडियंस इंटरेक्शन कितना इम्पोर्टेंट करता है? ऑफ कोर्स, आई मीन ऑडियंस ही है जो आपको बनाती है और बिगाड़ती है। अगर आप इंटरेक्ट नहीं करोगे उनके साथ तो यू लूज द कनेक्ट, ऑफ कोर्स, एंड दैट कनेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रू। How you like to connect with your audience? Because we have seen you do some live also in between of. So how you want to keep your audience active? अब वो तो जो सोशल मीडिया के थ्रू है वो है, देन जैसे इंटरव्यूज होते हैं तो उसके अंदर उनको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो मिल जाती है। एंड अदर देन दैट आई डोंट रियली इंटरेक्शंस एज इन लाइक व्हाट डू यू वांट मी टू से। तो हम जब भी इवेंट्स के लिए जाते हैं वहाँ पे जो क्राउड आता है, जो मीट एंड ग्रीट होता है, उनसे बातें होती है।
So I think these are the ways that I get to connect with the audience. Yeah. But it's not that I'll be standing on the road and saying कि आइए मुझसे बात करिए. So Not वो like- तो थोड़ा yeah. stupid लगेगा. Yeah. एक और चीज जानना है, you have always worked with the biggest production houses, with biggest star cast. So is there any benchmark you have set for yourself? आप because you always have a high graphs, तो वो graph को maintain भी करना not होता है really. for In an fact, actor. I have lucked out with very good production houses. जो movies मैंने अभी तक करी है वो सारी big budget movies रही है. But there's a छोटा सा fact है उसके अंदर. ये फिल्म्स के बीच में मैंने छोटी फिल्म्स भी करी है, हाँ. मैंने रीजनल फिल्म्स भी हाँ. करी है. सो आई हैव डन गुजरात 11 जो कि Yes. इट्स अ स्मॉल बजट फिल्म. उसके अंदर इतना ज्यादा तामझाम नहीं है. सो इट्स नॉट अबाउट हाउ बिग और स्मॉल द प्रोजेक्ट इज, इट्स अबाउट हाउ गुड द प्रोजेक्ट. True. True. You have experience last year. आपने एक भोजपुरी सॉन्ग भी किया जी, था. जी. वो एक्सपीरियंस कैसा था और कितना मजा आया आपको वो करके? फिल्मिंग प्रोसेस सब सेम था, कुछ Of course. डिफरेंट नहीं था. खाली एक चीज जो मुझे बहुत डिफिकल्ट लगी कि मुझे लिपसिंग करना. हाँ. जब मैंने गाना सुना तो लड़का गा रहा है, सो आई वाज लाइक ओके नो प्रॉब्लम. एंड सडनली खेसारी जी इज लाइक नहीं आपको भी लिपसिंग करनी. मैंने कहा नहीं पर वो तो गाना तो लड़का गा रहा है ना. हाँ. बोले नहीं भोजपुरी में क्या होता है कि गाना लड़का गाता है पर वो इमोशंस जो होते हैं वो लड़की के साइड के होते हैं. बोले ये क्या कॉन्टेक्स्ट हुआ. बोले नहीं नहीं ऐसे ही होता है. तो जनरली आप जितने भी गाने देखोगे तो वो लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं पर गाता लड़का है. Of course. मैं कहा एग्जैक्टली गाता लड़का है ना. बोले नहीं पर वो लड़की का पॉइंट ऑफ व्यू. तो हाँ. Something new thing you have learned. So then there were times जहाँ पे शॉट के पहले 20 मिनट मैं लाइंस लेके ऐसे बैठी रहती थी. हाँ बजाओ बजाओ. अच्छा ये so yeah it was fun. Daisy, how you see Gujarati cinema is growing day by day. काफी सारे नेशनल अवार्ड्स किताब जो है गुजराती मूवीज को अब मिलने लग गई है. एक रिकग्नाइजेशन है ना नेशनल वाइड में काफी बढ़ते जा रहा है. हाउ यू सी दिस? It's इवन very गुजराती ड्रामा आल्सो Yes, थिएटर. yes. In fact बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है बट गोलमाल फिल्म जो है वो गुजराती नाटक है. वहाँ से इंस्पायर हुई है पूरी तरह से. द फर्स्ट गोलमाल आई एम टॉकिंग अबाउट. सो दैट वाज अ गुजराती प्ले. एंड उसके बाद से मैंने बहुत सारे गुजराती नाटक देखे भी है. आई एंजॉय वॉचिंग देम. मेरे घर पे मेरी मम्मी गुजराती चैनल लगा के बैठ जाती है. सो आई हैव टू वॉच इट विथ हर. एंड द प्रोजेक्ट्स व्हाट दे आर मेकिंग इज अमेजिंग. बहुत ही कंटेंट ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स बनाते हैं और मीनिंगफुल प्रोजेक्ट्स बनाते हैं. सो ऑल पावर टू देम. एंड yeah, I mean I've been blessed to work on one of the very meaningful projects of Gujarati cinema and I would love to be a part of it again. True. Micro dramas are running now. Yeah. काफी ट्रेंडिंग पे है. हाँ. If micro drama करने का मौका आपको मिले तो will you be say yes? Yeah, if something interesting comes then we will take into consideration. बट माइक्रो ड्रामा का ये जो चेंज इंडिया में आपने देखा है हाँ. वाज दैट लाइक एक्सेप्टेबल? बिकॉज काफी लोग इसके अगेंस्ट भी है. वो कहते हैं कि यू कांट शो शॉर्ट स्टोरी 1 मिनट में रील के थ्रू. आपका क्या कहना है? The thing is कि बहुत I think micro drama is made more for people who commute every day. तो जैसे मैं डोंबिवली से ट्रैवल करती थी. मेरा डोंबिवली से दादर का टाइम एग्जैक्टली 1 घंटा था. वो टाइम तो इतना सोशल मीडिया नहीं था. बट अगर मैं वो ट्रैवल कर रही रहती तो मैं इनफैक्ट एक पूरा माइक्रो ड्रामा देख लेती, खत्म कर देती 1 घंटे. सो आई थिंक इट इज मेड फॉर देम विच इज ईजियर ऑल्सो कि आप प्रॉब्लली 1 घंटे में अपना एक पूरा सीरीज खत्म कर सकते हो. सो इट्स अ गुड थिंग. हर एक का लाइकनेस इसके अंदर दिमाग में रख के उन्होंने शायद ये डेवलप किया है. इट्स अ गुड थिंग. Thank you so much, Thank you. Daisy, and all the best for your new upcoming movies. Thank you. Thank you so much.